Middle of the week and nowhere to go? Don't worry, we'll keep you entertained through our show. Well, I think I am trying to rhyme a lot these days. You can say that's the effect of Indian TV news channels which has rubbed on me. That was on a lighter note, but on a serious note, today we have a guest celebrity who has done movies in almost 5 languages. She started her career with a super hit Bhojpuri movie and now has moved down south. Not only that, she's a dancer and a performer. So let's welcome Meghna Patel online and get to know more about her life and her journey till now. Well, I hope she's there. Yes, pretty much. Hello everybody who has joined. Hello Nitin Yadav. Hello Muneeb. Hello Rahi. Hello मेघना जी. हेलो नमस्ते. नमस्ते मेघना जी, आपका शायद जो ये टेढ़ा हो रहा है, आप थोड़ा उसको सीधा कर लेंगी प्लीज. जी जी जी. यस, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट. ये ठीक है. या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. एंड ये बताइए, आपका लॉकडाउन अभी भी चल रहा है या आपने वापस से काम ज्वाइन कर लिया है? नहीं, मैंने काम शुरू कर दिया है अभी. ओके, कर दिया आपने, ग्रेट. तो ये बताइए कि जो लॉकडाउन पीरियड था इतने महीने का, उसमें कुछ नया किया आपने या कुछ अपना पुराना जो आपका ओल्ड पैशन कुछ रिवाइव कर पाई आप? जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस लॉकडाउन में. आप क्या कर रही थी? हाँ, लॉकडाउन में मैंने नई नई चीजें काफी सीखी. लॉकडाउन के दौरान मैंने काफी घर का काम करना सीख लिया. मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी. काम चलाऊ, चाय बनाना या जस्ट बेसिक खिचड़ी विचड़ी बनाना आता था. बट लॉकडाउन के बहुत फायदे हुए और मैं अच्छा खाना बनाना सीख गई. फिर घर की साफ सफाई करना सीख गई और हाँ, अपने लिए ज्यादा टाइम दे पा रही थी लॉकडाउन की वजह से. जो मुझे, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, तो मुझे अपने लिए टाइम कभी मिलता नहीं था इतना. बट लॉकडाउन की वजह से मैं अपने लिए काफी काम कर पा रही थी. राइट, दैट्स अमेजिंग. बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से जितने भी मैं लोगों से बात कर रही हूँ उसमें 99% जितने भी लोग हैं खाना बनाना तो सीख ही गए हैं. तो अब घर में कोई बना के दे या नहीं बना के दे, एटलीस्ट दे नो हाउ टू सर्वाइव. तो अभी आपने काम शुरू कर दिया, तो आप क्या सोचती हैं अभी जो डिफरेंस है, पहले जब आप जाती थी काम पे और अभी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कितना चेंज हो गया? माहौल चेंज हो गया है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, क्या क्या कुछ हुआ है? जैसे अभी काम जैसे वापस से शुरू हुआ, पर अभी भी कंप्लीटली काम शुरू नहीं हुआ है ठीक से, बिकॉज एज लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो गई है और उसकी वजह से नया काम अभी कोई भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन है. तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इतने रिस्ट्रिक्शन में काम करना. और सबको डर भी है, अपनी लाइफ को लेके भी काफी लोग डरे हुए हैं, हेल्थ को लेके भी डरे हुए हैं. बट जो मेरा पुराना कुछ काम बैलेंस था, जैसे आधा शूटिंग हुआ है और फिर आधा रुक गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उनको अभी कंप्लीट करना था वो शूटिंग. तो वो सारे शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं. फिर कुछ नए एग्रीमेंट वगैरह जो साइन कर रहे हैं. बट अभी फुल फ्लैश जो एकदम बराबर से जो काम शुरू होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो काम नहीं शुरू हुआ. और जो शूटिंग शुरू भी हुई उसमें भी बहुत कट डाउन है, मतलब बहुत छोटे क्रू के साथ शूट कर रहे हैं. प्लस सब डरे हुए कि इतने सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स है जो उनको फॉलो करना है. कि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को कोई नुकसान हो या कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए या किसी को कोरोना हो जाए, वो कोई भी नहीं चाहेगा. सो उसकी वजह से अभी काम और बेसिकली ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आपके कारण किसी और को हो. बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर तो इम्यूनिटी है, बट आपके अंदर इम्यूनिटी है, हो सकता है शायद दूसरे के अंदर इम्यूनिटी ना हो. एग्जैक्टली बिकॉज आप फिट हो, आप एक सिम्टोमेटिक नहीं हुआ है, इवन आपको फीवर भी नहीं आया है, बट आप किसी और को पास करोगे और उसका इम्यून वीक होगा तो वो इफेक्टेड हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा और वो कहीं और पास ऑन करेगा. बिकॉज दिस इज द पास ऑन, दिस इज तो इफेक्टेड हो जाते हैं, सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोविड-19. तो होपफुली वैक्सीन जल्दी आ जाए और एक चीज बहुत बैक टू नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल, बिकॉज न्यू नॉर्मल बहुत किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है. वो जो ओल्ड नॉर्मल था वही अच्छा था. और सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में टाइम स्पेंड किया है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो पहले नहीं हो पाता था. अपनी सेल्फ केयर भी बोल सकते हैं, सेल्फ केयर के ऊपर भी काफी ध्यान दिया है.
और सो यू नो जी आई वांट टू नो, जैसे आपने बोला कि यू स्टार्टेड योर करियर एट अ वेरी यंग एज, तो कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? आपने बहुत सारी मूवीज की हैं, अलग अलग यू नो लैंग्वेजेस में की हैं, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको शुरू से एक अदाकारा बनना था, यू नो, बिकॉज यू वर गुड एट डांस, और आपने डांसिंग बहुत जल्दी शुरू करी, तो कहाँ से ये आपकी जर्नी की जो शुरुआत है ना, उसके बारे में बताइए। जी, ऐसे है आशा जी, मेरी जर्नी बहुत रही है बचपन से ही। मैं टिपिकल मिडिल क्लास ओके। गुजराती फैमिली से आती हूँ, जी और जी हमारे जी। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और राइट उससे राइट लेके राइट। बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो डांस करना भी जी। बहुत बड़ी बात हो जाती है। या और या। आई डोंट नो, जब से मैंने होश संभाला, आई डोंट नो, मुझे जी। एक्ट्रेस ही बनना था। मैं अच्छा, मतलब एक जैसे समझदार हुई तब से बोलती हूँ मम्मी को, मुझे हीरोइन बनना है, मम्मी मुझे हीरोइन। तो कोई और आपके घर में तो डेफिनेटली कोई नहीं होगा, कोई इंस्पायर करने को, दूर दूर तक नहीं कोई होगा? कोई कोई भी नहीं, नहीं। मतलब ओके मेरी ओके 7 पुस्तों में कोई फिल्म का एफ भी नहीं आता ओके था। ओके ओके। और सब लाइक टिपिकल बिजनेस फैमिली या जी पढ़ाकू टाइप के लोग, और जी किसी को भी जी अच्छा नहीं लगता था कि इवन मैं डांस भी करूँ, यू जी नो, बिकॉज मुझे जी जी डांस इतना पसंद था। जैसे म्यूजिक जी। शुरू होता था, मैं हाँ डांस हाँ। करना शुरू कर देती थी। और ओके श्रीदेवी ओके। जी और माधुरी जी की मैं बहुत बड़ी फैन थी, मतलब बचपन से ही राइट, सभी उनके सभी सारे उनके फैन हैं। जी करेक्ट, जी। तो ओके। उनके गानों पे डांस हाँ करना और वो सब मुझे बचपन से बहुत पसंद था। और समहाउ सब लोग मेरा डांस देखना पसंद करते थे, बट कोई नहीं चाहता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन अपना चूज करूं। उनका वेरी वही ट्रू। था कि जैसे जी हम गुजराती लड़कियों का होता है जी कि शादी करा के कोई जी। एनआरआई के साथ गुजरात से अमेरिका या या लंदन में चले एग्जैक्टली जाओ, या, यही चलता बिकॉज है। गुजरात में लाइक, जी बहुत सारे, बिकॉज यू नो एक जो फैमिली कल्चर है, जो फीमेल्स को जनरली घर पे यू नो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, घर पे रहो, काम वगैरह जो है वो मेल करते हैं, मैंने ये जी देखा है गुजराती जी कल्चर में है। तो हाँ, फिर कैसे जी हुआ? जी। पढ़ाई कर सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोफेशन चूज या कर सकते हैं या जिसमें या यू नो सिक्योर हो आप, लाइक जिसमें या आपको जॉब जॉब। प्रोटेक्टेड माहौल में हो। जी हाँ, जी जॉब है जहाँ रिस्क नहीं जी है आपको लेके, जी। क्योंकि वेरी ट्रू। जो ये ग्लैमर वर्ल्ड है वो या सबको फैमिली को पता होता है, बाहर से दिखता कुछ है, अंदर से कुछ होता है, और वहाँ बहुत सारे राइट। चैलेंजेस है। तो कोई भी या फैमिली नहीं चाहेगी कि उनके आपका बच्चे वो बच्चा चैलेंज चैलेंज। या में या। जाए, जहाँ स्पेशली आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मेरी जी कोई फैमिली में से था ही नहीं, तो उनको तो हाई कुछ नहीं। नॉलेज ही नहीं था इस फील्ड के या बारे में। या। सो इसलिए इनिशियल लेवल में बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट मेरी मॉम, उनको मुझ पे बहुत भरोसा था, और मेरे पेरेंट्स बचपन से ही सपोर्टिव रहे हैं। मतलब उनको ऐसा है कि बच्चों को जो करना है उनको करने दो। राइट बट राइट। मेरे डैड डैड नहीं सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि ओके, आप अपना पहले बीकॉम, अपना ग्रेजुएशन, पढ़ाई कर आपका लीजिए। हाँ एजुकेशन का, हाँ, पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर हम देखेंगे कि आप, मतलब वो चाहते नहीं थे, बट वो देखते थे कि लाइक उसको पहले पढ़ाई राइट कंप्लीट करने दो। राइट। बट मॉम यूज टू सपोर्ट मी, और उन्होंने धीरे ओके। धीरे जो सपोर्ट किया, और फैमिली के यस। अगेंस्ट जाके मुझे सपोर्ट किया, और आज ओह। मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ हर, हाँ आई कैन से दैट के उनकी वेरी वजह नाइस। से मैं ये मुकाम पहुंच पाई हूँ यहाँ तक। राइट। तो या कैसे आपने लाइक यू नो, जैसे आप बोल रही हैं आपकी मॉम ने आपको सपोर्ट किया, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपके लिए? कैसे आपको वो जो फर्स्ट ब्रेक होता है ना वो मिला? जी हाँ, फर्स्ट ब्रेक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। उस टाइम मैं स्कूल जी में स्टडी करती थी। मेरी जी। वहाँ गुजरात में, वडोदरा में मेरी एक डांस एकेडमी थी, कला अच्छा। मेघ डांस एकेडमी। मैं वहाँ छोटे छोटे ओके। बच्चों को डांस सिखाती थी, और अच्छा। फिर वहाँ पे जो एरोबिक्स के क्लासेस चलाती थी, जो जी हैवी वेटेड होते हैं या जिनको जी फिटनेस करनी है, तो वहाँ जी मेरी जी एकेडमी चलती थी, और जी। साथ साथ में मैं स्टडी भी करती थी। पर राइट। उसी दौरान जब छुट्टियां थी, तो हमारे यहाँ वडोदरा के में रामानंद सागर का स्टूडियो हुआ करता था, लक्ष्मी स्टूडियो, बड़ा फेमस है, जी जहाँ पे सारे जी माइथोलॉजिकल सीरियल बनते थे। जी जी तो जी। हम रामानंद लोग, सागर जी की। जी, हाँ। तो मम्मी को ऐसे तब एक न्यूज़पेपर में आया कि वहां पे एक सीरियल, नई सीरियल शुरू हो रही है, उसकी कास्टिंग चल रही है, तो आप वहां पे आ सकते हो। तो हमने, तब मैं इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेती थी, बस कैमरे के सामने था, सीरियल में या टीवी में काम करना था, ऐसे टाइप का था। राइट मैं राइट बहुत राइट छोटी भी थी राइट। तब, मैं 12th में पढ़ रही थी उस टाइम पे। ओके सो ओके उसको मैं अपना फर्स्ट ब्रेक नहीं कहूंगी, बट मैं बोलूंगी कि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया उस टाइम पे। ओके ओके। और हम छुपके से, मम्मी और मैं वहां पे गए,
किसी को नहीं पता है फैमिली में। Right, हम right. वहां गए और मैंने ऑडिशन दिया और मैं पहले ही ऑडिशन सेलेक्ट हो गई। अब मैं Right. सिलेक्ट हो गई वो तो अच्छी बात थी, खुशी मनाने की, पर उसके बाद जो पूरी स्टोरी हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज हमने घर पे किसी को नहीं बोला था, तो हमको लगा Right. जाएंगे काम करके, सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो भी श्योर नहीं था, हो गए आ जाएंगे, हाँ, छुट्टियां हाँ, थी Right. तो गए। पर वहां पे उस टाइम पे ऐसे नहीं था कि हाँ, इतना 1 शिफ्ट काम करना है, 2 शिफ्ट काम करना है या 3 शिफ्ट, Right. ऐसे कुछ भी नहीं था। मेरी जो हाँ, शूटिंग शुरू हुई वो सीरीज का पहला फर्स्ट सॉन्ग था, मतलब वो अच्छा, रिलीज, अच्छा, उसकी नॉन स्टॉप Right. 3 दिन तक शूटिंग चली Right. और 3 दिन ओह, तक मैं घर पे वापस नहीं आ पाई। वहां घर पे सब ढूंढने लगे, मम्मी भी मेरे साथ। अब हाँ, मम्मी झूठ 1 दिन तक बोलती रही, उसके बाद क्या। हाँ, और वहां पे हाँ, हम फिर? फर्स्ट टाइम पकड़े गए कि हमने अच्छा, कोई शूटिंग की वहां पे। ओह, और okay, because फिर obviously बहुत 3 दिन सारी तक तो, फायरिंग हाँ, मिली। हाँ, Right, Right. जी जी जी। हाँ, हाँ, तो ये इस तरीके से हुआ था। तो मेरा मतलब करियर शुरू होने से पहले ही वही खत्म हो गया था कि अच्छा, घर तो में वहां बहुत पे, सारे प्रॉब्लम्स हो अच्छा, गए। ओके, ओके, तो आपको वहां पे जी सपोर्ट नहीं मिला लाइक वो करने के लिए। हाँ, और हमारा झूठ भी पकड़ा गया साथ साथ में, क्योंकि मम्मी को भी ओके, बहुत फायरिंग मिली। मम्मी का सपोर्ट थोड़ा बहुत था वो भी चला गया कि ओह उनको हाँ, भी मम्मी ने बोला फायरिंग कि हम गई घर तेरे से। कारण मेरे को भी डांट पड़ जाती है। राइट, राइट। करेक्ट। फिर उसके और बाद कैसे माने आपके घर वाले? फिर बैक टू नॉर्मल हम वापस से मैं स्टडी एजुकेशन मेरी फिर ओके, छुट्टियां खत्म हो गई और राइट, फिर बाद में मेरी क्लासेस चलती रही और वो सब, राइट, और एजुकेशन मैंने कंप्लीट की। फिर मैं जो मेरी एकेडमी चलती थी उसकी वजह से मेरे स्टेज शोज बहुत होते थे। तो ओके, वो स्टेज शो के दौरान पहले ऐसा था कि वहां पे बड़ौदा में छोटा सा एयरपोर्ट जी, था, इतने फ्लाइट्स नहीं जाते थे, तो जी, मुझे जी, बार बार मुंबई आना पड़ता था और हाँ, साथ में हाँ, मम्मी मेरी हमेशा आती थी। तो जी, जब मैं मुंबई आती थी तो यहाँ पे मुझे सामने से कोऑर्डिनेटर या कोई आके मम्मी को बोलते थे। राइट, मैं थोड़ी राइट, इंट्रोवर्ट हूँ, रिजर्व हूँ, तो या, मुझसे कोई बात नहीं कर, मम्मी को आके कि आपकी ओके, बेटी अच्छी दिखती है, वो हाँ, काम करेगी राइट, राइट, और ऐसे राइट, करके मुझे फर्स्ट वेलकम मूवी मिली थी यहाँ पे मुंबई में। ओह, ओके, दैट्स नाइस, वेलकम में मैंने काम किया। उसी दौरान, उसी की शूटिंग के दौरान फिर मुझे राजा ठाकुर फिल्म मिली और उसी एक ही साल में मुझे 3-4 प्रोजेक्ट मिल गए, हिंदी भोजपुरी राइट, और इस तरीके से राइट, बहुत सारे फिल्म। और फिर उसके बाद टचवुड अभी तक मैं काम कर ही रही हूँ अभी, और बैक टू और बैक कुछ अब ना आई कुछ एम चल श्योर रही है। अब आपकी लाइक जी जिस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, पॉपुलैरिटी, तो अब शायद आपके घर वाले, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो आपकी ऑटोग्राफ और आपसे मिलने के लिए करते होंगे, तो आपके घर वालों को काफी प्राउड फील होता होगा। जी। अभी तो मुझे काफी, मतलब मैंने अपने स्टेट का काफी नाम भी रोशन किया उस वजह जी, से, और मैंने काफी जी, वर्ल्ड वाइज अपने शोज किए, ओके, अपनी कलाकारी ओके, से अपना नाम बढ़ाया। तो अब राइट, मेरी फैमिली को भी उस बात से ओके, खुशी होती है कि राइट, हाँ, उसने जो भी किया अपनी मुकाम पे पहुंची। राइट, वेरी और ट्रू, वेरी ट्रू, एक टाइम ऐसा आया कि फैमिली को भी मेरी बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ी। उस टाइम पे राइट, आई वाज कैपेबल टू हेल्प देम, सो या, उस तरीके या, से बहुत अच्छी now रही उस things तरीके have, से जो भी you have लाइफ में actually turned करियर। the table, actually अगर ये बोला जाए, you have turned the table, जी जी जो लोग पहले आपके इस प्रोफेशन के खिलाफ थे, now they support you on that, so that's a great achievement. You करेक्ट also do, आप एक बार करेक्ट। इनको बोल दीजिए कि और बहुत सारे लोग हैं जो आपके तारीफ कर रहे हैं, you're looking great, you're looking amazing, एक बार सबको हेलो बोल दीजिए, so that सब लोग, हेलो, या, तो people are thanking, थैंक यू दोस्तों। people are really happy that कि आप लाइव आई हैं, और बहुत लोग आपको शायद काफी दिनों से लाइव देखना चाहते होंगे, एंड बहुत लोग खुश हैं आपको लाइव देख के, सो आई एम आल्सो हैप्पी इन दैट। सो थैंक्स लाइक आशा, आपकी और आपकी टीम की वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और हाँ दोस्तों, आप सबके प्रेम की वजह से मुझे और पावर मिलती है और शक्ति मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं और कुछ अच्छा करते जाऊँ, आप सबको एंटरटेन करती रहूँ, आप सबको एक डेफिनेटली, आशा दूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। या डेफिनेटली, डेफिनेटली जी दैट वी ऑल रिक्वायर, उम्मीद, आशा, सब कुछ हमें जी चाहिए, और आज के टाइम में तो डेफिनेटली इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट जी थिंग। तो जी मेघना ये बताइए, आप इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे आपने बोला आप काफी दूसरे सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व जी हैं, तो व्हाट जी। काइंड ऑफ वर्क यू डू, मतलब क्या करती हैं आप सोशल वर्क में?
आशा, मैं जब से लाइक ये प्रोफेशन में आई हूँ, मैं कोई ना कोई चैरिटी के साथ जुड़ी रहती हूँ कि जैसे फंड रेज करना है, और स्ट्रीट के जो बच्चे स्पेशली, मैं उनके लिए मेरी खुद की भी चैरिटी है, मानवी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मैं उसके थ्रू, जैसे मुंबई के जितने सिग्नल है वहां पे बच्चे होते, औरतें होती है, उनको पढ़ाई करनी होती है, पर बेचारों के पास कुछ आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई रेसिडेंस प्रूफ नहीं होता, वो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उनको खाने तक का एक बिस्किट के पैकेट के लिए बेचारे लड़ रहे होते हैं, सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर कंट्री। सो मैं चाहती हूँ कि अपना जो भी मैं कमा रही हूँ उसमें से कुछ % उनको सपोर्ट करूँ, और उस तरीके से मैं काफी सोशल एक्टिविटी, फिर कहीं पे कोई चैरिटी इवेंट होती है जहाँ पे फंड रेज होता है लोगों की हेल्प के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, तो मैं जाके वहाँ पे सपोर्ट करती हूँ। I must tell you, मेघना, आप जो ये काम कर रही है, that's a very noble cause, because cause in the sense that पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और वो एक मेन फैक्टर है आपकी लाइफ को, जैसे आपने बोला आपकी फैमिली भी बहुत स्ट्रेस करती थी कि पहले पढ़ाई करो, बिकॉज वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में। अगर आप जिसे बोलते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो वो वाला फैक्टर है, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट थिंग, इनफैक्ट आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके बचपन की, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप बचपन में कैसी थी। आपने बताया कि आप थोड़ी शाय थी, इंट्रोवर्ट थी, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी आपकी लाइक लाइफ में ऐसी कुछ चीजें रही होंगी जो आपको याद होंगी, जहाँ पे आपने कुछ मस्ती की होगी लाइफ में, और वो आज भी आपको याद है, या आपको कोई ना कोई याद दिलाता है कि यार मेघना, पता है बचपन में ना तू ऐसी किया करती थी, समथिंग लाइक दैट। कुछ याद है आपको? कुछ याद हमें बताएंगी आप अपने बारे में? जी आशा, मैं बचपन में ही नहीं, मैं अभी भी बहुत शाय और इंट्रोवर्ट हूँ। लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरी इमेज इतनी बोल्ड है और ऑन स्क्रीन में इतनी बोल्ड हूँ कि मैं कभी कभी खुद सरप्राइज होती हूँ कि क्या ये मैंने किया है, बट रियल लाइफ में मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाई हूँ। मतलब मैं इतनी आसानी से लोगों से घुलती मिलती। जो मेरी रियल साइड है, जो बहुत कम लोग, जो मेरे करीबी लोग हैं, वही जानते हैं कि मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ और शाय। सो बचपन में भी मेरा वही था। बचपन में इनफैक्ट मैं ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थी, बिकॉज अभी तो ये प्रोफेशन में आने के बाद में थोड़ा सा लोगों से घुलना मिलना आया, क्योंकि इट्स अ डिमांड ऑफ माय प्रोफेशन, तो मैं घुलती। पर जब मैं छोटी थी तो मैं और इंट्रोवर्ट और बहुत शाई थी। पर मेरे जितने क्लोज सर्कल है, जो मेरे फैमिली है, जो मेरे फ्रेंड्स है, उन सबके साथ मैं पूरी मस्ती खोर हूँ। लाइक उन सबके सामने मैं खुल के मस्ती करती हूँ। तो क्या एक चीज है, वही जानना है हमको। जी वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि डांस एक ऐसी चीज है कि जिसमें मैं अपनी शर्म, अपना इंट्रोवर्ट सब भूल जाती थी। मतलब वो मेरा नेचर, जैसे म्यूजिक शुरू होता है जी, वही गाना और आप अपने फॉर्म में आ जाती हैं। ओके, और अपने फॉर्म में आ जाती, और फिर मैं डांस करती, मेरे हाथों में नो चूड़ियां है एंड ऑल दैट, 1-2 दिन। और फिर मेरी फैमिली के लिए वो मजे की चीज, मेरे सारे कजिन सिस्टर जब छोटे थे तो छुट्टियों में मौसी के वहां जाना, मामा के वहां जाना, जाके रहते थे ऐसा गर्मियों की छुट्टी में। तो वहां मैं सबकी टारगेट थी। लाइक जैसे सब इकट्ठे हो जाए, बड़े अलग है, बच्चे अलग है, वो लोग गाना प्ले करके मुझको डांस कराते थे। चलो बेटा, डांस करना शुरू करो। आई थिंक ये हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है। अगर उसके अंदर गाने का या गाना गाने का या फिर डांस करने का ये टैलेंट है, तो वो हर कहीं पे भी जाए, उसके माँ बाप तो चालू कर देते टेप रिकॉर्ड, बेटा गा के सुनाओ, लाइक दैट। ओके, तो ये आपके साथ मेरे साथ उल्टा था। मेरे पेरेंट्स रोकते थे कि इसको डांस मत कराओ। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। और आप चाहती थी? आप चाहती थी कि कोई बोले? करेक्ट। तो ये हमारे अंदर एक बोलते ना कोल्ड वॉर चलना फैमिली में, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि डांस ना करें और बच्चा ही के डांस करता है। कभी ऐसा होता था कि आप जाके किसी को बड़े को बोलते थे, बोलो ना मुझे डांस करने को, मेरी मम्मी बोलो ना, नहीं तो मम्मी नहीं बोले, ऐसे बोलते थे आप? आई एम श्योर ये भी किया होगा आपने। नहीं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज मेरी जो कजिन है ना, और वो सब लोग यही टारगेट करते थे कि इसको कैसे भी करके डांस कराओ, फिर उसका या तो मजाक उड़ाओ या इसको डांट लगवाओ।
तो Okay, इस that's तरीके से, amazing. क्योंकि मैं पढ़ाकू थी, मेरे Yeah. सारी फैमिली में मैं सबसे ज्यादा पढ़ाकू थी, तो उनको Okay. उनको मेरी वजह से Okay. बहुत डांट पड़ती थी कि ये देखो इतना नंबर Yeah. लेके आई है, इतना पढ़ हाँ, रही है। right, right, तो अब right, right. उनको और कितना अच्छा कर रही है, हाँ, 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 ये तो कजिन के साथ होता ही है. Very हाँ, तो true. उनको हाँ, तो कजिन को एक ही जगह मौका मिलता था मुझे डांट करवाने के लिए, Right, मेरा डांस। right. तो डांस की वजह से Okay. मुझे बहुत डांट खाई है Okay. और बहुत Okay. सारा सुनना पड़ा है। तो लाइक मेघना ये बताइए, तो ये तो आप उसमें करती थी, अब जैसे आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, और बहुत सारे लोग, जैसे आपने बोला लाइक बिकॉज ऑफ योर बोल्ड इमेज ऑन स्क्रीन दैट पीपल माइट बी हिटिंग ऑन यू, तो आप उसको कैसे केटर करती हैं? जब ऐसे लोग आपसे करते हैं, चाहते हैं कि वो तो सोच, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्री कंसेप्ट नोशन होता है कि ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट होंगी, बोलती होंगी, तो वो आप कैसे उसको डील करती हैं जब कोई आके सडनली कुछ भी बोल देता है, या यू डोंट फील लाइक टॉकिंग, तो आप क्या करती हैं? ज्यादातर मैं अननोन लोगों से या स्ट्रेंजर लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा करती नहीं हूँ, मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ। और अगर सपोज कोई बोल भी जाता है या, तो मेरा फर्ज है उन्होंने जो पूछा है मैं उसका जवाब दूं उनको। लाइक तो मैं उनको जवाब देती हूँ, बट समहाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे ना बात करे वही अच्छा होता है, इतने एक्चुअली सम पीपल आर सो नेगेटिव इन लाइफ ना, उनके लिए किसी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं निकलता है, वो अगर कुछ बोलेंगे लिखेंगे भी तो नेगेटिव ही लिखेंगे, शायद उनकी लाइफ खुद ही इतनी नेगेटिव होती है कि वो किसी के लिए पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। करेक्ट, आई एग्री विथ यू। और मेरा भी यही मानना है कि हमारे पास एक लाइफ है, हमारी उस लाइफ में हम जितना अच्छा दे पाए उतना देना चाहिए, और हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, नॉट नेगेटिविटी। और अगर नेगेटिव लोगों को आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, या आप भी नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि वो लोग आपकी अच्छी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, तो आपको भी फिर उनके स्तर पे जाके बात करनी पड़ेगी, और आप वो स्तर पे जाओगे तो फिर आप में उनमें कोई फर्क नहीं रहने वाला है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भी यही था, लाइक द वेब लवर वांट्स टू आस्क यू मेघना कि आपकी आने वाली फ्यूचर मूवीज कौन सी है, या वेब में आप क्या काम करने वाली है? अभी मेरी बहुत जल्दी, मे बी यही मंथ में एक वेब सीरीज आएगी। मैं अभी उसके बारे में कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर नहीं सकती तरफ से, बट वो कंप्लीट है, तो आप लोगों का इंतजार अभी खत्म होने वाला है और वो जल्दी रिलीज हो जाएगी वो वेब सीरीज। ओके, तो आप नाम नहीं बता सकती है, बहुत अच्छी। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती अभी भाई, ठीक है, मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी अनाउंस हो जाएगा। सो वेब लवर जी, शी इज गोइंग टू अनाउंस दैट सून, और आप यू स्टे ट्यून टू हर इंस्टाग्राम हैंडल, बहुत जल्दी बताने वाली है कि क्या है, और बहुत जल्दी स्क्रीन पे वापस दिखने वाली है। और इसके अलावा वन थिंग दैट यू वांट टू टेल योर फैंस, योर फॉलोअर्स जो भी ये देख रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी देयर ऑन माय इंस्टा हैंडल, और इसके बाद ये यूट्यूब में भी जाएगा, सो आप एक अपने फैन फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? जितने भी मेरे फ्रेंड फॉलोअर्स हैं, उनको मैं हमेशा लाइफ में, जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो मुझे इतना सारा प्यार करते हैं और अनकंडीशनल प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो प्यार है ना एकदम प्योर है। नहीं तो हर कोई का प्यार होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, लाइक कुछ कुछ उसके पीछे साजिश होती है, बट ये वाले जो उनकी मंशा रहती है कुछ ना कुछ, बट जो फैंस है उनका प्यार बहुत प्योर होता है। वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी हमें इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, और उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और उसके बदले मैं अपनी तरफ से उनको कर सकती हूँ, मैं भी उनको सबको प्यार दे सकती हूँ अपनी तरफ से। और दूसरी चीज है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ। वो मेरे फैन क्यों है? बिकॉज ऑफ मेरे काम की वजह से, या मेरी जो भी द वे आई एम, उसकी वजह से वो मुझे प्यार करते। तो मैं कोशिश करूंगी मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूं, और एक पॉजिटिविटी दुनिया में फैलाऊं लोगों के लिए, जितना हो सके मेरे बस में है उतना अच्छा करूं। और यही सब मैं करना चाहती हूँ, और उनको भी यही एडवाइस करूंगी कि आप भी इस तरीके से अच्छे, हम दुनिया में आए क्या कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन के जा सकते हैं। बाकी जो कुछ है सब यहीं छोड़ के जाएंगे। एंड आई थिंक आप मल्टी मिलियनर, वेरी ट्रू। आई थिंक ये जो कोरोना के टाइम पे, आई थिंक जो आप बोल रही हैं, लेकिन जो भी है,
आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये इसका इल्म हो गया है कि आप कितने भी मल्टी मिलियनर जो आप बोल रही हैं, और यू व्हाट यू नीड इज टू बी अ गुड पर्सन, क्योंकि कुछ नहीं पता कल की जिंदगी है या नहीं है. ऑल यू कैन डू इज बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स. या जी, वही इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में, क्योंकि आप इंसान ही नहीं बन पाए तो और कुछ भी बन के क्या कर लोगे. जब आप अच्छे तो आप मल्टी मिलियनर बन के भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे. वेरी गुड. सो बेटर टू बी अ गुड ह्यूमन. एंड यज्ञेश जी आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं. वो बोलते हैं यू आर वेरी गुड एंड वेरी क्लियर इन योर अप्रोच. जो भी आप कह रही हैं, जो भी गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी आपके लिए लोग विशेस दे रहे हैं. एंड दैट द सेम विशेस आर फ्रॉम आवर साइड आल्सो. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक. जो आपकी आने वाली फिल्में हैं, आपकी आने वाली वेब सीरीज हैं, यू कीप डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा करते जाइए और नए मकाम पाइए. दैट्स ऑल वी वांट to say right now, and thank you so much for sparing your time and coming online on this live chat. थैंक यू तो आशा, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे सारे फैंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी लाइफ में हंसते रहो, खुश रहो और मस्त रहो. Same wishes to you too. Thank you so much again, Meghna, and have a great day ahead. Bye bye. Bye. Thank you, Asha. Thank you, dear.